बैंकिंग में बंधन बैंक लीड लेता हुआ दिख रहा है। 3% की तेजी है, लेकिन बंधन बैंक अगेन उसी जोन में पहुंच गया है जहां से वो रिवर्सल भी दिखाता है 185 से 190 के रेंज में, या फिर 185 से 195 वाली आप रेंज कह लें। 200 रुपए पार करने में थोड़ी दिक्कत फेस कर रहा है बैंक ये। कितने पॉजिटिव हैं आप बंधन बैंक को लेकर, और मान लीजिए कोई अगर निवेश करना चाहता है तो उसको आप सलाह देंगे क्या ये बैंक खरीदने की? अभिषेक जी, बंधन बैंक नो एक तरह से काफी डिजास्टर रहा कुछ सालों में। अगर 5 साल का भी मैं रिटर्न देखूं तो नेगेटिव ही है। जब बैंकिंग स्टॉक्स इतने बढ़ गए, ये स्टॉक अभी नहीं चल। उसका वन ऑफ द मेन रीजन था कि जो एमएफआई लैंडिंग जो कर रहे थे, आपको याद हो तो ना, 6 महीने पहले या 1 साल पहले, वो 2 साल बहुत ही खराब रहे एमएफआई लैंडिंग के लिए। उसमें बंधन बैंक ने बहुत बड़ा हिट लिया, क्योंकि ये बैंक जब आई थी उसी से ही आई थी, माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग से। और वही होता है, माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में थोड़ा भी क्रंच आता है ना, थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है हाई इंटरेस्ट रेट में, तो ये डिजास्टर होता है। या तो जीडीपी थोड़ी स्लो डाउन हो तो भी प्रॉब्लम होता है। तो वही बंधन बैंक ने देखा। तो ये जो मूवमेंट है वो मुझे तो इतना एक्साइट नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें कंसिस्टेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, एंड प्लस किस तरह का लोन बुक है। लोन बुक अभी भी बंधन बैंक का घड़ा बहुत ही वीक है। मैनेजमेंट ने उस तरह से नेविगेट नहीं किया जिस तरह से, क्योंकि उनके सीएमडी काफी जाने माने और काफी, कहते हैं ना कि सबको अपेक्षा बहुत थी कि कुछ करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। एचडीएफसी का भी कुछ हुआ था, स्टेक एंड ऑल दैट। लेकिन ऑनेस्टली आई एम नॉट कन्विंस कि बंधन बैंक का ये जो रिकवरी आई वो आगे जाके होगी होगी मे बी 10-20% बढ़ेंगे, लेकिन काफी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर में जो आप देख सकते हैं कंपेयर टू बंधन बैंक। काफ़ी अच्छे स्टॉक निजी बैंक क्षेत्र में, बंधन बैंक को वॉच लिस्ट में रादर अवॉइड कैटेगरी में रखने की राय, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर नज़र ज़रूर रखी जाए। इस वक्त ऊपरी स्तरों से करीब 200 अंकों की बिकवाली है मार्केट में। आज सुबह जब स्ट्रैटेजी भी हम आपको बता रहे थे, टेक्सटाइल मार्केट का ओवरऑल पॉजिटिव ज़रूर है, और इसी के चलते हमने आपको कहा था कि गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढें और तेज़ी में अपनी एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ में मुनाफा भी कहीं से, अगर पार्ट प्रॉफिट भी अगर बांध सकते हैं तो उसका एक नज़रिया रखें। अब गिरावट है तो गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी कहाँ हो ये ढूंढना बेहद ज़रूरी है। अच्छे प्लेयर्स में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढना जो है वो एक अच्छी रणनीति, अच्छी स्ट्रैटेजी कही जाती है। डिविडेंड प्ले के लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वेदांता, इस स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली है। गिरावट में क्या इसे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए? एसबीआई कार्ड्स के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखेंगे, वहां पर अच्छा खासा एक्शन हमने पिछले दिनों देखा था। ब्रोकरेजेस का ये कहना था कि 1000 और उसके पार के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। आज ये मौके दे रहा है ऑलमोस्ट 2% के डाउन ट्रेंड्स 973 के लेवल्स पर। तपन, इन दोनों स्टॉक्स पर आपसे राय जानना चाहेंगे। फर्दर क्या डाउनसाइड विजिबल नजर आती है? अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो किन स्तरों पर ढूंढी जाए? एसबीआई कार्ड अगर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, काफी सस्ते में मिल रहा था। अगर आप ऑलमोस्ट 6 महीने की पहले की बात करें तो अभी